गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित पाठ पथिक। प्रस्तुत जो पाठ है पथिक, यह एक राम नरेश त्रिपाठी जी का खंड काव्य है और यह जो कविता है यह खंड काव्य के जो प्रथम सर्ग है उस प्रथम सर्ग से यह कविता जो है ली गई है। जो राम नरेश त्रिपाठी जी की कविता है उसके जो प्रथम सर्ग है, यह खंड काव्य है, वो प्रथम सर्ग से यह कविता जो है वह ली गई है। आज हम लोग को जो पद्य खंड पढ़ना है वह इस प्रकार है। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर, रंग बिरंग निराला रव के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घर घन घन पर बैठ बीच में बिछरूं, यही चाहता मन है। रत्नाकर गर्जन करता है, रत्नाकर गर्जन करता है, मलिया नील बहता है, हरदम यह हौसला प्रिय, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। सबसे पहले संदर्भ पढ़ेंगे। तो प्रस्तुत संदर्भ हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के पथिक नामक पाठ से लिया गया है और प्रस्तुत कविता राम नरेश त्रिपाठी जी की रचित रचना खंड काव्य के प्रथम सर्ग से ली गई है या प्रथम सर्ग में यह कविता जो है वह संकलित है। नेक्स्ट है आप प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत जो कविता है पथिक, इस कविता में कवि जो है सांसारिक जीवन से विरक्त होकर के, सांसारिक जो जीवन है सांसारिक जीवन से दुखी होकर के, परेशान होकर के सांसारिक जीवन से वह प्रकृति में सौंदर्य ढूंढता है। प्रकृति के किनारे खड़े होकर के प्रकृति पर मोहित होता है। प्रकृति की छटा को, प्रकृति की जो अद्भुत छटा है उसका सौंदर्य को लेकर के प्रसन्नचित्त होता है। तो उसी की सुंदरता, उसी की महिमा का बखान कवि ने अपने शब्दों में किया है। आइए देखते हैं। प्रतिक्षण मतलब हर पल, एक एक पल जो है नूतन माने नया, वेश माने परिधान बनाकर, रंग बिरंग निराला, निराला माने अद्भुत, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में, नभ यानी आकाश, वारिद का मतलब होता है बादल और माला मतलब बादलों की पूरी एक लड़ी, बादलों की पूरी एक जो है एक समूह है वो दिखाई दे रहा है। प्रतिक्षण हर पल, पथिक जो है प्रकृति के सानिध्य में बैठ करके प्रकृति का आनंद लेते हुए कहता है कि प्रतिक्षण नूतन, प्रकृति को देखिए, उसके सौंदर्य को निहारिए तो आपको जो है जो सुख मिलेगा, जो आत्मिक शांति अनुभूति मिलेगी वह आपको किसी भी, कितना भी आपके पास पैसा हो जाए, पद प्रतिष्ठा हो जाए, लेकिन कभी भी आनंद की अनुभूति आपको नहीं होती। तो कवि जो है पूरी तरह से दुनिया से विरक्त हो चुका है, संसार से विरक्त होकर के अपनी खुशियों की तलाश में वह प्रकृति के पास आया है। तो प्रकृति के सानिध्य में उसे सब कुछ जो है आनंददायक प्रतीत होता है। कहते हैं कि प्रकृति में क्या, प्रतिक्षण हर पल कुछ न कुछ जो है प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है। ऐसा लगता है बादलों को देख करके, आकाश को देख करके, इन झरनों को देख करके, पर्वतों को देख करके मन में तरह तरह की आकांक्षाएं उठती हैं, मन में तरह तरह के भाव जो है वह उठने लगते हैं। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर, प्रत्येक पल नया नया, ऐसा लगता है कि प्रत्येक पल नया नया परिधान धारण करके, तरह तरह का रंग बिरंगा, जिस तरह फैशन शो होता है उसी तरह से रंग बिरंगा, अलग अलग, एक जैसा नहीं, अलग अलग रंग धारण करके वो जो दृश्य है वह अद्भुत होता है। कौन, रव के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। जो बादलों का समूह है वह आकाश में प्रतिक्षण नया नया वेश धारण करके, कभी काले बादल, कभी भूरे बादल, कभी नीले आकाश में तरह के, एक जगह सफ़ेद बादल, अलग अलग बादल जो है हर पल नया नया परिधान, ऐसा लगता है कोई एक सुंदरी हो जो नया नया परिधान जो है धारण करके हमें मोहित करने का प्रयास कर रही हो।
उसी को कवि हमें अपने शब्दों में बताते हैं कि प्रति क्षण हर पल जो है नए नए वेश धारण करके, और उसकी जो छटा है, उसका जो सौंदर्य है वो अद्भुत है। उस अद्भुत छटा में जो बादलों की जो माला है वो नित्य प्रति जो है नए नए वस्त्र धारण करके वह रवि के सम्मुख, ऐसा लग रहा है कि सूर्य यहाँ पर नायक है और बादलों की जो माला है, पानी की जो छड़ियाँ हैं, पानी जो बरस रहा है, ऐसा लगता है कि वह नायिका, बादल जो है वह नायिका के समान जो है थिरक रहे हो, बादलों से क्या मेघ वर्षा हो रही हो। तो ऐसा लगता है रवि के सम्मुख, यानी सूर्य नायक है, रवि के सम्मुख थिरक रही है यानी नृत्य कर रही है। कौन? नभ में, आकाश मंडल में। कौन? वारिद माला। वारिद मतलब बादलों का जो समूह है वह जो है सूर्य को प्रसन्न करने के लिए, सूर्य को मोहित करने के लिए जो है वह नृत्य कर रही हो। बादलों का जो समूह यानी मेघ वर्षा जो है वह हो रही है। आकाश में यह दृश्य जो है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। सामान्य रूप से समझे कि जब आप ऐसे ही कभी गर्मी से ऊब जाते हैं तो आप ऐसे ही कभी बारिश का मौसम होने वाला हो तो आकाश को निहारिए, देखिए तो कितना सुंदर लगता है। कई रंग के, तरह तरह के रंग के बादल, तरह तरह के जो है आकृतियाँ आकाश में बनती हैं, और उसके बाद जो बूंदें गिरती हैं वो ऐसा लगता है कि कोई नायिका हो वह नृत्य कर रही हो, तो उसका नृत्य जो है बहुत ही अलौकिक लगता है। सामान्य सी बात है कि आकाश में बादल लगे हुए, बादलों से धीरे धीरे करके वर्षा हो रही है और एक तरफ सूर्य जो है आकाश में विद्यमान है, तो ऐसा लगता है कि आप सूर्य के सामने जो बादल हैं वह नृत्य करते हुए से प्रतीत होते हैं। आगे देखिए, नीचे नील समुद्र मनोहर। कभी समुद्र के किनारे खड़ा है, वहाँ से सब कुछ दृश्य को देख रहा है। नीचे देखने पर लगता है कि समुद्र जो है वह समुद्र क्या है? मनोहर समुद्र, मन को हरण करने वाला समुद्र को निहारिए तो लगता है कि वाकई में वह एक मन में एक जो है एक भाव उत्पन्न करता है। क्या कहते हैं कि नीचे नील समुद्र मनोहर, न वर्ण की आवृत्ति है, ध्यान दीजिएगा। नीचे नील समुद्र मनोहर, नीचे जो है आप नीचे जब देखेंगे तो पूरा जो समुद्र है, नीले रंग का जो समुद्र है, तो नीला हरा लोग अलग अलग नाम देते हैं। नीले समुद्र मनोहर, यह समुद्र का जो सौंदर्य है वो मन का हरण करने वाला है, और ऊपर नील गगन है। दृश्य देखिए, दृश्य की कल्पना देखिए, किस प्रकार कवि कल्पना करता है, किस प्रकार उन दृश्यों को ऑब्जर्व करता है। बहुत सी चीज़ें हम देखते हैं लेकिन देखने के बाद अगर हम उसी चीज़ को एक्सप्रेस करने, व्यक्त करने की बात की जाए तो हम नहीं कर पाते। तो क्या कहते हैं, ऊपर जो है नील गगन, नीला आकाश है, और नीचे जो है नीला जो समुद्र है वो मन को बहुत ही भाता है, बहुत ही सुंदर लगता है यह दृश्य। घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। मन की आकांक्षा क्या होती है? मन इन जो है इन सुंदर दृश्यों को देख करके ऐसा करता है, मन की चाह होती है कि उन बादलों पर घन उन बादलों पर बैठ करके चारों तरफ प्रकृति का कोना कोना, ऊपर आकाश नीचे समुद्र, प्रकृति का कोना कोना जो है झांक लेने की चाहत जो है कवि के मन में दीप्त होती है, कवि के मन में भावना जो है जागृत होती है। आगे देखिए, रत्नाकर गर्जन करता है। समुद्र जो है वह गर्जना करता है, समुद्र में एक के बाद एक जो है लहरें जो है वह होती हैं, उसमें गर्जनाएं होती हैं। मन में एक ओज का भाव जो है, मन में जोश का भाव जो है वह उत्साह का भाव उत्पन्न करता है। रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानिल बहता है। मलय पर्वत से आने वाली जो सुगंधित हवाएं हैं वह सुगंधित हवाएं हमें आनंदित करती है। क्या कहते हैं कि रत्नाकर समुद्र जो है वह गर्जना कर रहा है। इस दृश्य को देख करके वह भी आनंदित होकर के वह उत्साह में है, उत्साह से भाव विभोर है और वह गर्जना कर रहा है, और साथ ही साथ मलयानिल बहता है। मलयानिल बहता है यानी समुद्र की जो पर्वत से आने वाली लहरों, पर्वत से आने वाली जो हवा है, सुगंधित हवा है, वो हमें जो है आनंदित करती है। हरदम यह हौसला माने जोश, हरदम यही भाव हृदय में, मन में भरा रहता है। हमेशा मन में यही भाव भरा रहता है। क्या? इस विशाल बड़े से विस्तृत फैले हुए
महिमा में जिसका यश है, रत्नाकर के घर के। कहते हैं मेरी अभिलाषा ये होती है कि यह जो समुद्र है, दूर तक फैला हुआ विशाल समुद्र है, इस समुद्र के घर का कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरोजी भर के। कवि कहते हैं मेरे मन में भाव जगता है कि यह जो बड़ा सा विस्तृत सा समुद्र है, देखिए समुद्र की विशेषता बताया, विस्तृत विशाल महिमा में, इस जो महिमा में समुद्र है, इस समुद्र की लहरों पर बैठ कर के इस समुद्र के घर का कोना कोना झांकने का, कोना कोना दिखने का जो है कवि के मन में भावना जो है वह आती है कि वह लहरों पर बैठ कर के प्रकृति का आनंद ले और प्रकृति का आनंद लेकर के वह भाव विभोर हो सके। तो इस प्रकार कवि जो है प्रकृति का एक मनोहारी चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। प्रकृति का क्या किया गया है, पूरी कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया। जैसे बादलों के मेघ किस प्रकार जो है वह नृत्य कर रहे हैं, समुद्र किस प्रकार गर्जना कर रही, तो इन सब स्थान पर जो है मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया। वारिद माला, वारिद रूपी माला, तो यहाँ पर रूपक अलंकार का जो प्रयोग है वह किया गया है। कई स्थान पर जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति है, एक ही वर्ण की जहाँ जहाँ आवृत्ति है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार का जो प्रयोग किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, नीचे नील, बैठ बीच में बिचरूं, ब हरदम कह, हौसला हृदय, ह वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। इसके साथ साथ कोने कोने, कोने कोने, एक ही वर्ण, एक ही शब्द की आवृत्ति, कोने कोने, और दोनों का अर्थ समान होने के कारण यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और इसके साथ साथ भाषा सरल, सहज, भावनापूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें नरेश त्रिपाठी जी ने समाज से विरक्त होकर के प्रकृति में आनंद ढूंढने का प्रयास किया गया है और इसके सुंदर छटा हमारे सामने प्रस्तुत की है। तो इस पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको आप अपने शब्दों में लिखने का